इनका हथौड़ा पड़ेगा तो इनकी अकड़ टूट जाएगी। बिल्कुल। और ये अब बस किसी तरह छोटे मोटे डैमेज से ही वो इस मैच बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। ये पता नहीं किधर और क्या करने जा रहे हैं। और लगता है अब हमें दिल्ली की क्रांति इवेंट का एक छोटा सा प्रीव्यू दिखने वाला है। और मान लिया और पिकपुर का स्वाद चुकाया है और डबल चौक स्लैम। जनता पूरी तरह उत्साह में आ गई है दोस्तों। राम राम भाई सारे भाई तो भाई स्वागत है आप सभी हमारे कितने लोग के अंदर। तो भाई आज चल रहे हैं कन्नौज उड़ाया तिरंगा यात्रा। देखो भाई दोनों ट्रैक्टर चाल पड़े हैं लाइन में और बाकी ये उड़ मिलेंगे। बजर वाजर भी लगा दिया आज पहली बार भाई हटा गए हैं इसमें चलते रहा है हटा लगा दिया। और चलो जो लिया है भाई टाटा के बस ये बदेश में डालते हैं। ला दिया इस पे कैसा लगेगा कैसा लगेगा झंडा वहाँ कैसा लगेगा लगा दिया वो झंडा।
अरे कुछ चीज समझ आएगी बस आप लोगों से जरूरत है कृपया करके अपनी सीट की पेटी बांध दें क्योंकि कहीं आप एक्सरे को देखकर हवा में उड़ न जाए। वीआईपी से टैग एंट्री दी भाई। अरे फिर वीआईपी भाई पता होगा यहाँ पे क्या हो सकता है। WWE फाइट होगी भाई। तो जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है हमारे सारे रेसलर्स भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं एक्शन दिखाने के लिए आप सभी को। और यहाँ पर आपको नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल के लोग हर लेवल का टैलेंट आप लोगों को देखने का मंच तैयार है और ये रेसलिंग किट तैयार है और हमारे सभी रेसलर्स भी तैयार हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार है ट्रैक्टर वाले भैया तीन तो ट्रैक्टर बोले आप लोगों को मलिक साहब ने प्लीज अमीर मलिक जी ने बोला लोग पूरा चले भाई कुछ सेलेक्टेड ट्रैक्टर दे जो लगवा दिए हैं। घोड़ा आगे ही है। प्रमोद शर्मा जी और पूरी टीम तैयार है आरपीएस की। रिंग के अंदर आ जाइए, तिरंगा साथ लेकर आ रहे हैं भैया। ये इलेक्ट्रिक जो भी है इलेक्ट्रिक जो है वो कूलर बंद हो गए हैं। मैडी जी एक बार आप नहीं मैडी जी का अच्छा टेंट वाले भैया कूलर चला दीजिए एक बार, पीछे भी बंद हो गए हैं। चलो जी हरिओम भाई पहुंच चुके हैं, पूरी टीम पहुंच चुकी है। हमारे सरपंच साहब घूमड़ से पहुंच चुके हैं, मलिक साहब गन्नौर से लड़सोली से पहुंच चुके हैं। हम सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। एमएसएमई की पूरी टीम पहुंच चुकी है। तालियां जोरदार तालियां, क्या बात है। आरपीएस यहाँ पर करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की बहुत अच्छे भागवत का सार है। जोरदार तालियां आरपीएस टीम के लिए, योगा टीम। भाई खुल के जरा, खुल के अमन जी खुल के जरा। यस शुरू से
और ये सुपर किक, ओ माय गॉड। अब डीमन को समझ आ रहा है कि मंसूर क्या चीज है, किस चीज के लिए जाने चाहते हैं, और ये बैरिकेड में दे मारा है। और ये शानदार एल्बो ड्रॉप। और ये अब इस वक्त डीमन का इस मुकाबले में वापसी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये मंसूर टॉप रो पर जाएंगे, टॉप रो पर जाएंगे, और ये शानदार बॉडी स्लैम, और ये 1 2 3, और ये बहुत शानदार जिन्होंने नाम किया है दोस्तों। डागर आपके सामने हैं, और जिनकी बदौलत ये सब गनौर में हमें देखने को मिल रहा है। उधर से मंसूर भाई भावुक होते हुए, बहुत ही शानदार इनका जो मिलन है। अमित भाई, क्या आप सुन पा रहे हैं अमित जी? अब होगी, हम लाएंगे, हिंदुस्तान लाएगा। आएंगे या नहीं? बाबा ने दे दिया है अपना नारा हर हर महादेव का। पर वैभव बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड ने कर दिया इशारा मैच स्टार्ट होने का। और ये दोनों रेसलर्स ने एक दूसरे को जकड़ लिया है और ये शानदार पुश जेटी बाबा बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि भाई और फिर से मतलब
लेकिन और ये रेफरी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है और वो शायद उनके और ये चॉप मारने की कोशिश, लेकिन और ये वैभव को पाठ पढ़ाएंगे, वो उसे बोल रहा है तुम बच्चे हो अभी। अगेन और ये शोल्डर टैकल का स्वाद सिखाया उन्हें वैभव को। पर वैभव के तेवर बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे हैं। तेवर तो छोड़ो, अभी तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत जोरदार लात पड़ी है और ये शानदार ड्रॉप किक उनके मुंह पर। जेटी बाबा की शानदार वापसी इस मैच में। ये इस रिंग में जज्बात नहीं टैलेंट चलता है दोस्तों, और यहाँ जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी के एटीट्यूड के लिए कोई जगह नहीं है। और ये वैभव रिंग से बाहर जाते हुए पता नहीं भाग खड़े हुए हैं रिंग से, रेफरी को कह रहे हैं मेरे को नहीं करनी। और जेटी बाबा भी बाहर आ गए हैं। वैभव पीछे देखिए और ये ले लिया आपने, और ये शानदार चॉप मारा है चेस्ट पर। और रेफरी का काउंटडाउन जारी है। और ये वैभव का शानदार कमबैक। और ये रिंग पोस्ट पे दे मारा है वैभव ने जेटी बाबा को। और ये शानदार क्लोज लाइन। लेकिन रेफरी की गिनती 4 तक पहुंच चुकी है और जेटी बाबा जा चुके हैं रिंग में उन्हें। और वैभव दोबारा मैच को अपने काबू में लेते हुए। लेकिन क्या वैभव के इन मूव से क्या जेटी बाबा को कुछ फर्क पड़ पाएगा? आप बस देखते रहिए। और ये एक और शानदार ड्रॉप किक उनके चेहरे पर, वैभव को फिर से ये एहसास दिलाते हुए कि इस वक्त इस रिंग में सबसे ज्यादा ताकत किसके अंदर है। और ये शायद पावर बॉम्ब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन और ये शानदार कमबैक वैभव का दोबारा। और ये नेक ब्रेकर दे दिया है वैभव ने जेटी बाबा को। और काउंटडाउन करिए। और ये 1 पे किक आउट। इन छोटे मोटे मूव से जेटी बाबा को कुछ नहीं होने वाला। वैभव को अगर बने रहना तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा इस मैच में। वैभव कमाल का जज्बा दिखाते हुए इस मैच में सिंगल हैंडेडली जेटी बाबा को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है। बागडू में जब जेटी बाबा का लास्ट मैच था तो उनका अपोनेंट उनको बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रहा था, पर वैभव ने जेटी बाबा को मैच के स्टार्ट होते ही धूल चटा दी है। और ये एक और इस स्लैप, अरे ये तो इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। एक और, अरे और ये जेटी बाबा उन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब ओह माय गॉड, बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा उनको। और ये बहुत शानदार का स्वाच। और ये पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं इस वक्त। और ये फ्रंट बकल में दे मारा है। और ये स्टेप अप इंसिक्योरी बहुत शानदार। और ये बॉडी स्लैम की तैयारी। और ये बॉडी स्लैम कनेक्ट किया है बहुत शानदार। 1 2 और ये 3 मैच। और ये 2 पे शानदार किक आउट वैभव का। 2 पर किक आउट कर दिया वैभव ने। वैभव के हाल काफी खराब लग रहे हैं अब तो। और ये फिर से वैभव भाग खड़े हुए हैं रिंग से। जेटी बाबा वैभव की टैक्टिक से बहुत परेशान हो चुके हैं। रेफरी कह रहे हैं भाई बाहर नहीं, रिंग के अंदर मैच है और तुम बाहर क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, रेफरी का काउंटडाउन फिर भी जारी है, लेकिन वैभव फिर भी बाहर जा चुके हैं। और ये रिंग की तरफ एक चक्कर लगा दिया है पूरा, उन्हें भगा रहे हैं। इसे कहते हैं भगा कर मारना। और लेकिन ये तो उल्टा हो गया। और डीडीटी का स्वाद चखाया वैभव ने। 1 और कवर कर दिया 2 और ये 3 पर और 2 पर किक आउट कर दिया। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि 2 पर किक आउट कैसे कर दिया उन्होंने। और किसी तरह जेटी बाबा संभल रहे हैं और ये नेक ब्रेकर की कोशिश। और ये एक और सुपर किक्स पे किक देखने को मिल रही है गन्नौर की जनता को। और ये हल्लूला किक बहुत शानदार। लेकिन जेटी बाबा का प्लान मुझे बहुत डेंजर लग रहा है। मेरे मित्र, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? विशाल भाई, जेटी बाबा का प्लान और ये सीधा नेक ब्रेकर की तैयारी है, बहुत शानदार उठा लिया है जेटी बाबा ने। और ये कनेक्ट कर दिया नेक ब्रेकर। ओह माय गॉड, बहुत जोरदार पड़ी होगी। महिपाल जी क्या बोलेंगे इस पर? बहुत ही शानदार उनका मूव रहा है। और ये मुझे लगता है बहुत ही शानदार। और रेफरी ने दे दिया है फैसला और जेटी बाबा है इस मैच के विनर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया।
दिखते हैं, लेकिन फैसले असल में ताकत से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भाई, मुझे लग रहा है कि अब कोई भारी भरकम बड़ा मैच आप दिखाना चाहोगे। ताकि मेरे दोस्त महिपाल ने आपको हिंट दे ही दिया है कि बहुत भारी भरकम मैच आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उत्साह बढ़ाइए। तो दोस्तों आपने अभी देखा कैसे चीटी बाबा ने इस मैच को और तसल्ली हमारा मकान मिस हो गया है इंडिया का एक बार कोटा पाड़ दिया हुआ música aquí. Uno me dे दिया ही बस हो जा लिया
बच्चे जरूर क्या हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन हो गया और no problema. और ये जैसे देख रहे हैं आप, बॉक्सर की टीम ने हमला कर दिया है वैभव के ऊपर। इस वाले माइक बॉक्सर और ये वैभव तो महिपाल जी, क्या मतलब ये बॉक्सर की टीम ने जैसे अटैक करा जीतने के बाद, ये बहुत गलत किया ना उन्होंने, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? पता नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया बहुत बड़ा। दोनों खड़े हो गए, पकड़ लो। लूजर, एक और तुम चार, लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो। लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़। हम दो और तुम में से कोई दो। दम है? मैं रेडी हूं। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? हमारी ऑडियंस आई है, उनसे पूछ लेते हैं उनको क्या चाहिए, इनका मैच चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार थोड़ा सा जोर से बोल के बता दो, इनका मैच होना चाहिए कि नहीं चाहिए। चीटिंग करके कैसे भाग जाओगे? होना चाहिए ना? सभी बोल रहे होना चाहिए। आज मेन इवेंट में तुम्हारा मैच होगा। अपनी तैयारी के साथ आना और जो तुम्हारे अंदर है सारा यहाँ पे दिखाना, चीटिंग मत करो। मेन इवेंट में रेडी होके आना। हाँ, ये बता रहे लोग, बता देगा चीटिंग करी कि नहीं करी। ये एक बार दो, इसका फेस बता रहा है, एक बार देखा ना, इसका फेस क्या बता रहा है, चीटिंग करी या नहीं करी। मुंह छुपा के भाग रहे हैं भाई, क्या करें। मेन इवेंट में आज तुम्हारा मैच होगा, रेडी हो जाओ और लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है।
तो जैसा कि जीत सर ने कहा कि अब मेन इवेंट होने वाला है इन दोनों फैक्शंस के बीच में, और उन्होंने कहा मुंह छुपाकर मत भागो, हिम्मत है तो मेन इवेंट में लड़कर दिखाओ। दोस्तों जोर मचा दो इन लूजर्स को बोलने के लिए कि मेन इवेंट में फेस्ट होगा। की जनता और ये गुरु और उस्तादा रेडी हो चुके हैं मेन इवेंट के लिए। कन्नौर के चैंपियन देवेंद्र पठान जी हमारे साथ हैं। मेरे नैन ने शराब दिया 2 बोतलां, इन बोतलां च सिप सिप पीवे। बोलदियां बुकदी थोड़ियां पतलो, खड़ियां नी झुकदी थोड़ियां पतलो नी, मोतिया दी लुकदी थोड़ियां पतलो नी, इना कोलों भारो मगर जोश खत्म हो रहा है के साथियों। तो राम राम साथियों, जैसा कि मैंने बताया गनौर के असली चैंपियन बिल्कुल हमारे अपने देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए WWE में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले महाभारत के भीम सौरभ गुज्जर। तो दोस्तों, जैसा आप सब देख चुके हैं, बलजीत अपने एक बहुत ही खतरनाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनके सामने एक तरफ है समीर, जो आज क्या अपने आप को इनके सामने साबित कर पाएंगे। हालांकि हमें पता है कि बलजीत बहुत खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं समीर से भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हमें हैं। बाकी मेरे साथी महिपाल जी बताएंगे। महिपाल जी, क्या कहेंगे आप? देखने के बाद ही पता चलेगा विशाल। और ये समीर की बेइज्जती कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं यहाँ पर बलजीत। उन्हें वो एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आजा, और ये बना लिया अपनी पकड़। और ये कौन किसको अपने शिकंजे में कसेगा, यही देखने की बात है। और ललकार रहे हैं उन्हें कि आओ भाई,
करके दिखाओ कुछ मुझे मेरे सामने। और ये और बहुत जोरदार पड़ी होगी उन्हें ये, राइट हैंड, और ये उठा लिया है और कर लिया है कवर, और ये पीछे से मारी है ड्रॉप किक उन्होंने, और बिल्कुल गुस्से में समीर दिखा रहे हैं भाई तुम बहुत हल्के में ले रहे थे। एक और ड्रॉप किक का स्वाद चखाया उन्हें, बैरिकेड में दे मारा है बिल्कुल, शायद बहुत जोरदार पड़ी है उन्हें। ओ ये बहुत शानदार एल्बो मारा है उनकी गर्दन पर, और ये क्लोज लाइन का स्वाद चखाया। महिपाल जी आप समीर को ये हड्डी जोड़ने वाली किताब दे देना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है वो टिक पाएंगे। ये थोड़ी मैच को देखो, आप टिको अभी 2-4 मिनट, अभी वो उन्होंने हार नहीं मानी है विशाल भाई, देखते हैं क्या होता है। आपके समीर को देखकर बस यही लग रहा है कि वो बस रिंग में लेट नहीं आए हैं, तो उनको ये इस किताब में 101 नुस्खे लिखे हैं, उन्हें दे देना हड्डी जोड़ने के। और ये पंच और ये जोरदार घूसों की बरसात कर रहे हैं बलजीत उन पर, और ये बलजीत यहाँ पर पूरी जनता को दिखा रहे हैं कि भाई देख लो आप, ये आदमी मुझे हल्के में ले रहा था और मैंने इसे धराशायी कर दिया है नीचे। और ये इंटरफेरेंस की कोशिश, लेकिन नहीं, और बलजीत ने फिर से रेफरी की गिनती चालू, उनको रोप ब्रेक देना पड़ेगा, नहीं तो रेफरी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और ये रेफरी हटा रहे हैं उनको, लेकिन रेफरी से बहस करोगे तो कैसे चल। और ये पीछे से बैन ने उन पर वार कर दिया है, चीप शॉट, बहुत ही बेकार मूव, बहुत चीप शॉट उन्होंने ये इस्तेमाल किया है यहाँ पर, रेफरी की आंखों में धूल झोंक कर जो। और ये एक और राइट हैंड अगेन, ये उठा लिया है, इस बार शायद कनेक्ट कर लेंगे। और ये रनिंग पावर स्लैम का स्वाद चखाया समीर को, और किक, और ये गिनती, इतनी जल्दी मैच खत्म हो गया, रेफरी का इशारा। And who is your winner? Baljeet! कहता तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। सामने तो देख मैसेज देना है, और ये बलजीत की नजरों में डर दिखता हुआ साफ Long time coming, long time gone. 10 years deep, but I'm 10 minutes strong. Never gave up. I just won't lose. So many hits, but I just won't lose. I put them out their misery. It's ludicrous. Came to make hits. ललकारा है, अब वो तुम्हें इस रिंग में बताएंगे। Hello everyone, Nitin Dabasi. We the best and we down to show it, down to show it, down to show it. Never go down. Made it now, take a look around. जित जाएंगे कदे न हारे, जंग विच जद जाते सारे, जित जाएंगे कदे न हारे, जंग विच जद जाते सारे, दुश्मन दे पैंदे पारे। Champion, 7-time TWE Tag Team Champions, Super!
मेन इवेंट के लिए हाँ जी विशाल भाई, मेन इवेंट के बारे में मैं क्या बोलूंगा, हमारी जनता बोलेगी और गुरु आज तेरी ताकत बोलेगी। हमें सांसें थाम लो दोस्तों, अब जो होने वाला है उसके लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए। आज रचा जाएगा इतिहास और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त महेंद्र सर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आज के मेन इवेंट के लिए? हाँ जी विशाल भाई, मेन इवेंट के बारे में मैं क्या बोलूंगा, हमारी जनता बोलेगी और गुरु आज तेरी ताकत बोलेगी। हमें पता है गुरु बहुत अच्छा रेसलर है और इस पूरी टीम में जो हमने गुरु का नाम सुना है, इनकी फाइटें देखी हैं, मुझे विशाल भाई ये लगता है कि आज बाजी गुरु मार के लेके जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ आप सही कह रहे हैं, हमने देखा है गुरु को। तो गुरु हो जा शुरू, गुरु हो जा शुरू। गन्नौर वालों, ये वो बेहतरीन मैच आपके सामने होने जा रहा है जो हम बहुत बहुत उम्मीदों के साथ बहुत दूर तक इन चीजों को जाके देखते रहे, बहुत खर्चा करके, और आज हमारे घर में, हमारे शहर में हमें फ्री एंट्री में ये चीज देखने को मिल रही है। तो गुरु भाई, अब सारी उम्मीदें इस जनता को आपसे। लेकिन आप तूफान की टीम को भी कमजोर नहीं लेते, उनके हथकंडे हमको पता है किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, बड़े खतरनाक और चीप मूव के लिए जाने जाते हैं वो। विशाल भाई, मुझे लगता है तेरा तूफान वो फार्म ठंडा पड़ जाएगा जब गुरु अपनी तूफानी पारी खेलेगा। गुरु हो जा शुरू, इतिहास लिख दे अपने हाथों के थ्रू। ये बहुत ही शानदार रेसलर, पर तूफान भी देखने में तो बिल्कुल नहीं कम लग रहा है और अपनी चालाकियां इसकी हमें पता है, ये बहुत चालाकियों से पहले मैच में आके करके गया है। देखते हैं क्या रहेगा। और ये रेफिनेशन स्टार्ट होने का, मैच स्टार्ट हो चुका है और ये गुरु ने अपने हथकंडे में जकड़ना शुरू करा ही था, लेकिन किसी तरह तूफान ने उन्हें ले लिया है अपने हाथों में। पर ये डिसरिस्पेक्ट करी है उनकी, गुरु को हल्के में लेने, और ये गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं वो। अभी टैग नहीं देंगे, अभी ये टैग टीम मुकाबला है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक टैग टीम मुकाबला है। और ये गुरुदेव पठानी बहुत बढ़िया। किसी तरह तूफान ने गुरु की उस जोरदार लात से खुद को बचाया। अब गुरु कह रहे हैं भाई हिम्मत है तो आओ, और ये पकड़ा है गुरु ने फिर से। ये हाथ, ये चीप शॉट ट्राई कर रहे हैं तूफान। रेफरी ने पूरी नजर बना रखी है। और ये गुरु को वो किसी तरह बस अपने काबू में करना चाहते हैं तूफान, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये तूफान उन पर भी भारी पड़ सकता है। और ये गुरु खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल विशाल भाई, बहुत ही शानदार मूव के साथ, गुरु भी कम नहीं
और तूफान तो अपनी चालाकियों का लोहा मनवा चुका है। ये तो मुझे तो ये चालाक लगता है, चालाक लोमड़ी अगर मैं कहूं तो ये कम नहीं होगा। पर इस चालाकी को आप गलत नहीं कहेंगे, उन्हें पता है कि जीतना कैसे है, तो इसमें चालाकी वाली क्या बात यार। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, वो मैच के अपने उनके रूल हैं, बट गुरु किसी से कम नहीं। और ये बहुत शानदार टेक्निक दोनों रेसलर्स दिखा रहे हैं, और ये शानदार पटकनी, बहुत तगड़ा लात लगी है उनको, और ये एक और ड्रॉप किक मारी है। बस यही रोमांच गनौर देखना चाहता था गुरु भाई, बहुत ही शानदार। और ये रिंग के टर्न बगल में दे मारा है। और एक और लात धरी है उनके फेस पर। महिपाल जी, मैंने बोला था ना आपको, आप गुरु को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भाई, और ये बहुत ही और एक बहुत शानदार स्प्रिंग बार क्रॉस बॉडी, और एक लात पड़ी है, और एक सुपर किक उन्हें भी पड़ चुकी है। महिपाल जी, आप तो कह रहे थे गुरु कुछ करेगा, अब उसको लात पड़ गई है बहुत जोरदार। सबर का फल मीठा होता है विशाल भाई, ध्यान से देखिए, अभी उसने हार नहीं मानी है। कुछ चीटिंग मेरे हिसाब से तूफान कर रहा है, और ये ड्रॉप किक का स्वाद चखाया है उन्होंने रेड स्टार को, और बहुत शानदार और comeback टैग देंगे, टैग दिया है उन्हें। कुशागर को टैग दिया है, अब कुशागर की बारी है अपने पराक्रम को, और ये बहुत शानदार, बहुत ही कुशलता के साथ कुशागर ने अपना कौशल दिखाया है। गुरु की टीम का वो माहिर खिलाड़ी है कुशागर, और एक और पटखनी दे दिया है कुशागर ने, और ये अपने अंदाज में पिन किया है उन्हें। ओहो, लेकिन 2 पर किक आउट हो गया। कुशागर को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुशागर भी, और ये बड़ा चीप मूव खेलने की कोशिश करी है उन्होंने, और एक क्लोज लाइन का स्वाद चखाया कुशागर को। और हमारे गुरु कुशागर को रिंग साइड पर मोटिवेट करते हुए, और एक शानदार टैग दिया है तूफान को, और अपने शिकंजे में जड़ लिया है तूफान ने। और जोरावर ये भी आ चुके हैं बाहर, ललकारते हुए गुरु को, तूफान की तरफ से नारेबाजी करते हुए। और ये शोल्डर टैकल, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ भाई, दोनों में बराबर पावर है। वो कह रहे हैं भाई तू मारेगा तो आ मार के दिखा, पर उन्हें ये नहीं पता। और ये शानदार शोल्डर टैकल का स्वाद चखाया है कुशागर ने उनको, बहुत शानदार। गन्नौर की जनता को कह दीजिए कि ये मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है, और बहुत ही लंबा भी जाने वाला है। जिस हिसाब से दोनों फाइटर दोनों तरफ से कोई हार मानने को तैयार नहीं है। दे दिया, बहुत शानदार, और पूरी तरह मोटिवेटेड है, और ये बहुत शानदार एल्बो पड़ी है फेस पर। बस एक टैग देना है अब गुरु को, अब एक टैग की जरूरत है बस। तूफान की टीम के सदस्य रिंग में धराशायी पड़े हैं, और गुरु बस एक टैग की तलाश में। लेकिन रेफरी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है भाई, क्योंकि यहाँ के रूल सिंपल है बहुत। अगर दोनों रेसलर्स खड़े नहीं हुए तो कोई एक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या फिर कोई एक बना रहेगा। एक टैग पूरा ही मुकाबला पलट सकता है दोस्तों, बस गुरु बस, और ये टैग होने ही वाला है दोस्तों, और ये टैग हो गया, गुरु आ गए हैं, और ये शानदार ड्रॉप किक डिबेरिकेड में, एक और ड्रॉप किक बहुत शानदार, और पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं गुरु। एक और ये, और तूफान ने पहुंच कर दिया है, और ये शानदार जर्मन सुप्लेक्स मारा है, बहुत शानदार सुप्लेक्स। एक और सुप्लेक्स का स्वाद चखाया ये स्टार को, और गुरु अब पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं दोस्तों, ये एनर्जी फील करिए। बिल्कुल विशाल भाई, मैंने तो आपको पहले ही बोला था चीटिंग बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली, कभी ना कभी उसका सामना सच्चाई से होता है। और ये एक और इंटरप्शन करने की कोशिश, और ये गुरु को अब एक शानदार नी का स्वाद चखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मोमेंटम गुरु ने एक तरफा ही कर दिया था। बिल्कुल बहुत शानदार। और ये वही अपने चीप शॉट ट्राई करती है तूफान की टीम ने। मैंने तो कहा था कि वो हार कर आते हैं, यही करते हैं भाई। बिल्कुल विशाल भाई, बिल्कुल। उन्होंने गुरु को अपने लात घुसों का स्वाद चखाना शुरू कर दिया है, और ये मंसूर आ चुके हैं गुरु को सपोर्ट करने, और ये शानदार सुपर किक का स्वाद चखा
जीटी बाबा भी आ चुके हैं, उन्होंने मंसूर पर अटैक कर दिया है। भाई ये क्या हो रहा है? रिंग में घमासान युद्ध हो चुका है भाई, और ये रिंग में इस वक्त घमासान युद्ध चल रहा है। मंसूर पर तूफान और जीटी बाबा और राय स्टार मिलकर अटैक कर रहे हैं, टीम अप कर लिया है, नंबर्स गेम। लेकिन शायद शैंकी सिंह और सौरभ गुर्जर यहाँ पर आ गए हैं, और अब तो बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। गॉड, ये पता नहीं किधर आगे क्या करने जा रहे हैं। और लगता है अब हमें दिल्ली की क्रांति इवेंट का एक छोटा सा प्रीव्यू दिखने वाला है। और निकाल लिया है और पिंकपुर का स्वाद चुकाया है, और डबल चौक स्लैम। जनता पूरी तरह उत्साह में आ गई है दोस्तों। शैंकी सिंह और सौरभ गुर्जर ने जो स्वाद चुकाया है, और अब जोरावर भी जब फंस चुके हैं, और उनकी सिट्टी पिट्टी को और एक और डबल चौक स्लैम देखने को मिलेगा दोस्तों। एक और चौक स्लैम, डबल चौक स्लैम। जैसा कि हमने तो पहले ही कहा था दोस्तों, इस तरफ हेलो, लेकिन लोग और चाहते हैं इन्हें और स्वाद आ गया, स्वाद आएंगे। स्वाद आ गया। और ये गुरु अपना फिनिशर लगाएंगे। लिया भाई एक और स्प्लैश का स्वाद चखाया, बहुत बढ़िया। नमस्ते गन्नौर। बहुत ही शानदार फाइट आप लोगों के सामने, पर एक बहुत ही जरूरी सूचना। अभी डांस ट्रूप साथ साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार एक डांस का आइटम। कमॉन जीत। और यहाँ रिंग में आ चुके हैं हमारे साथ हमारे सत्येंद्र डागर जी, हमारे जीत साहब। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यही है वो पूरी टीम जो हिंदुस्तान में एक क्रांति ला रही है दोस्तों, जो हिंदुस्तान को एक लेवल दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है। ये जाने दुनिया का छोरा, जाटा 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 का छोरा। इनका हथौड़ा पड़ेगा तो इनकी अकड़ टूट जाएगी। बिल्कुल। और ये अब बस किसी तरह छोटे मोटे डैमेज से ही वो इस मैच को निकालना चाह रहे हैं जय स्टार। और ये अब और ये उन्होंने वापसी करी है, और ये कुशागर ने वापसी करी है, बहुत बढ़िया। और ये दे मारा है रिंग के बाहर, लेकिन उनको टैग नहीं करने देंगे। बस वो एक टैग चाहते हैं किसी भी तरह। महिपाल जी देखिए, क्या वो टैग कर पाएंगे? देखते हैं भाई, वो बड़े चीटर है। उनका एक और मोटा तगड़ा रेसलर आ चुका है, बॉक्सर ने बहुत जिसका नाम बॉक्सर है। ये विशाल भाई मेरी समझ से बाहर है ये मैच से। मेरे को इतना नहीं नॉलेज है, अगर आप समझा पाए तो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किधर से आ रहा है, किसी को पटक रहा है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैं देखो महिपाल जी आपको बताता हूँ, मैच के रूल बड़े सिंपल हैं। हाँ, आप जो इंसान टैग देगा वो अंदर आएगा, और जिसको टैग मिलेगा वही रहेगा, और बाकी बाहर चला जाएगा। अगर वो बाहर नहीं जाता तो रेफरी इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर देगा। ओके। लेकिन ये तूफान की टीम बड़े चीप मूव के लिए आप जाने जाती हैं। आपको पता है चीटिंग चालाकी यही है उनका तरीका। और गुरु किसी तरह कुशागर को मोटिवेट करते हुए कि भाई तुम बस एक बार टैग दे दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा।
अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कुशाकर की। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तूफान के आने से पहले वाली शांति जो मुझे लग रही है, जैसे ही गुरु। और महिपाल जी देखा हमने कैसे रिंग की तरफ घसीट के लेकर गए हैं वो अपने बैरिकेड की तरफ, और ये उन्होंने गुरु को चिढ़ाया कि भाई ये देखो मैं तुम्हारे बंदे को मार रहा हूं लातों से। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो। और ये अब बहुत बुरे जाल में फंस चुके हैं यहाँ पर कुशागर। मुझे टैग पे टैग और उनकी हालत डाउन पे डाउन होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने रेफरी को भी अपनी ये जो चालाकियों में फंसा चुके हैं। एक ही बंदे को जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उन्हें लॉक में फंसा रहे हैं, सबमिशन मूव में फंसाने की कोशिश, और ये बेइज्जती का, ये बहुत बुरी बेइज्जती कर रहे हैं कुशागर की। ओह माय गॉड, ये बहुत बुरा डैमेज देगी उनको। ये बहुत ही चीप मूव किया है उन्होंने, और अब चिढ़ा, और ये उनके मुंह पर स्पिट कर दिया। लेकिन ओ नो, रेफरी ने बोला कि भाई तुम बाहर ही रहो, तुम्हें टैग नहीं मिला, और ये दिखा दी चालाकी। और ये गुरु को इतना गुस्सा रिंग के बाहर, वो अभी उन्हें टैग नहीं मिला इसलिए वो रिंग के बाहर ही खड़े हैं। लेकिन अभी तूफान की टीम ने अपने शिकंजे में जड़ लिया है, और फिर से वही मूव देखने को मिलेगा जो अभी थोड़ी देर पहले जनता ने देखा था। ये बहुत ही वाहियात मूव, बहुत चीप शॉट ले रहे हैं। करके चल ले, हाँ कोई सा चला ले, एक बजे तो कान खली पा जाना, एक बजे लट्टा तो कराना है। चलो ले गाऊंगे, ले गाऊंगे वो सर जरा दे दिए। चलो भाई चलो।